अमेरिका और भारत के बीच में एक करार को लेकर, यानी ये व्यापारिक करार होगा जिसको इंडो यूएस ट्रेड डील का नाम दिया जा रहा है। मैं इसे व्यक्तिगत तौर पर इसके जितने भी पहलू हैं इनको जानने और समझने के बाद जो भारत की एग्रीकल्चर की जो प्रणाली है, भारत का जो खेती का तंत्र है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको देखते हुए भारत और भारत के किसानों को ऐसा लगता है कि ये ट्रंप का टेरर है एक तरीके से। पूरी दुनिया को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकित किया हुआ है टैरिफ के नाम पर, ये जो है अपने आप में एक नए तरह का आतंकवाद है। और राष्ट्रवाद के नाम पर किसी भी देश के राष्ट्रपति को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वे दुनिया के तमाम दूसरे देशों के हितों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने हितों को जो है वो साधने की कोशिश करे। चूंकि हम सभी जानते हैं, दुनिया में बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मन, वचन और कर्म से मूल रूप से वो कारोबारी हैं, व्यापारी हैं। और राजनीतिक व्यक्ति जब किसी भी देश की सत्ता पर आसीन नहीं होता है, यानी अगर वो कारोबारी होता है तो वो कारोबारी के नजरिए से अपने देश के हितों को देखेगा, अगर वो किसी और वर्ग से आता है तो वो उसी प्रकार का नजरिया रखता है। यही स्थिति आज अमेरिका में बनी हुई है। न केवल दूसरे देशों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि अमेरिका में अंदरूनी तौर पर अगर हम देखें तो ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है, इसको लेकर बड़े पैमाने पर अमेरिका में भी मुखालफत हो रही है। क्योंकि वहां के लोगों को, वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जिसके हितों को नजरअंदाज करके अमेरिका सिर्फ अपने हित साधना चाहता है, आने वाले समय में दुनिया के तमाम बड़े देश जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वो लामबंद होंगे अमेरिका के खिलाफ, और भविष्य में इसके बड़े गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। ये तो हुआ टैरिफ टेरर का एक पहलू। दूसरा, भारत इससे कैसे प्रभावित होगा और भारत की कृषि व्यवस्था कैसे प्रभावित होगी। हम सबको ये मालूम है कि भारत में अभी जो अमेरिका के साथ डील चल रही है उसके लगभग लगभग सभी बिंदुओं को सुलझा लिया गया है। जो टैरिफ अमेरिका भारत पर 20% की जो सीमा है उसके भीतर भीतर रखने के लिए जिस तरह की डील कर रहा है, उसमें वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में अगर हम देखें तो दूसरे अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल और हेल्थ साइंस हो, तमाम सभी क्षेत्रों में डील लगभग लगभग पूरी पूरी हो चुकी है। सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर बचा है जिसमें दो मुख्य तत्व ऐसे हैं जिनको लेकर अभी भी जो है भारत और अमेरिका के बीच में आमराय नहीं बन पाई है। और वो है डेयरी प्रोडक्ट नंबर 1, और दूसरा है जीएम क्रॉप्स, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिन्हें हम आनुवंशिक तौर पर वैज्ञानिक द्वारा इनके बीजों को संवर्धित करके फिर उपज ली जाती है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स कहते हैं या क्रॉप्स कहते हैं। इन क्रॉप्स को लेकर अमेरिका चाहता है कि उसके यहाँ दो प्रकार की जिन क्रॉप्स को सबसे ज्यादा विरोध भारत में झेलना पड़ रहा है वो है मक्का और सोयाबीन। तो मक्का और सोयाबीन अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर होता है और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो अमेरिका भारत के बाजार में डंप करना चाहता है, उसको बेचना चाहता है। और इसी शर्त पर अमेरिका भारत के साथ इस बात का करार करना चाहता है कि अगर अमेरिकी किसानों द्वारा उपजाया गया मक्का और सोयाबीन भारत खरीदता है तो उसको दूसरे अन्य मदों में टैरिफ में छूट दी जाएगी। भारत इसके लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि एक सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ सोयाबीन पैदा होता है, हमारे यहाँ मक्का भी बहुत पैदा होता है, और हम अपने किसानों का उपजाया हुआ मक्का और सोयाबीन न खरीदकर भारत के लोगों को अमेरिका के किसानों द्वारा उपजाए गए मक्का और सोयाबीन को खरीदने के लिए छूट नहीं देंगे। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जीएम क्रॉप्स जिनका हम सीधा सीधा उपभोग करेंगे, ऐसी क्रॉप्स से मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या बेहतर और अच्छे और बुरे परिणाम होंगे, इनको लेकर अभी विज्ञान मौन है। वैज्ञानिकों की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये कहती हो कि जीएम क्रॉप्स का उपभोग करने से इंसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसका ताजा उदाहरण यूरोप के वे तमाम देश हैं जिन्होंने अपने देशों में जो है इस तरह की जीएम क्रॉप्स को प्रतिबंधित किया हुआ है, और उनको ना तो वो खुद उपजाते हैं और ना ही बाहर के देशों से इसको लेते हैं। तो अब अमेरिका के लिए, चूंकि भारत एक सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ उसका पूरा का पूरा माल जो है एक तरह से डंप हो सकता है, तो भारत अपने बाजार को डंपिंग यार्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगा। इस बात को लेकर भारत सरकार कृत संकल्प है। दूसरा, जो डेयरी प्रोडक्ट की बात आती है,
डेयरी प्रोडक्ट में भी अगर हम देखें तो भारत दूध के उत्पादन में अभी दुनिया में नंबर 1 है। ऐसे में भारत सरकार किस दलील के साथ अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट खरीदेगी या उनको अपने देश में बेचने की अनुमति देगी, इसको लेकर कोई लॉजिकल पॉइंट भारत सरकार के पास ना तो है। और हमने एक लंबे समय से, पिछले 70 सालों का ये इतिहास रहा है, 21वीं सदी की शुरुआत से ही जीएम क्रॉप्स और डेयरी प्रोडक्ट में तमाम तरह की मिलावट करके उनको स्वादिष्ट बनाना या सेहत के नाम पर अच्छा बना देकर बाजार में उसको डंप कर देना, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन भारत ने शुरू से ही इस चीज को न केवल इसका विरोध किया बल्कि अपने देश में इसको लाने का जो है वो पूरी तरीके से फैसला कर रखा है कि हम अपने देश में से नहीं लाने देंगे। अब जबकि एक तरह से ट्रेड डील के नाम पर अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, भारत पर बहुत सारा दबाव डाल रहा है, लेकिन फिर भी भारत सरकार फिलहाल भी इसके दबाव में नहीं आने वाली है। तथ्यों के आधार पर अगर हम बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में भारत के लिए सबसे बड़ी जो चिंता है वो है अमेरिका में गायों को उनके फॉडर में मांसाहार देना, और डेयरी प्रोडक्ट जो अमेरिका बना रहा है उनमें भी मांसाहार का इस्तेमाल करना। भारत इसका सख्त विरोध कर रहा है क्योंकि दूध हमारे यहाँ पूरी तरह से शाकाहारी है, हमारा जो गोवंश है वो भी पूरी तरह से शाकाहारी है। न सिर्फ हमारा गोवंश बल्कि पूरी धरती पर जो भी गोवंश है वो मूलतः प्राकृतिक तौर पर प्रकृति ने उसको शाकाहारी ही बनाया है। हम अपने लाभ के लिए, यानी इंसान अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक तरीके से गोवंश को अगर मांसाहारी बनाता है तो भारत इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के प्रतिकूल है। और जो भी चीज ऐसी जो प्रकृति के प्रतिकूल हो, भारत इसको नजरअंदाज नहीं करेगा, ना ही अपने देश के नागरिकों को इसको खाने की या इसका उपभोग करने की इजाजत देगा। अव्वल तो भारत के लोग ही इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये दो बड़ी बाधाएं हैं डेयरी प्रोडक्ट को लेकर जो अमेरिका भारत में लादना चाहता है, ये नहीं हो पा रहा है। और चूंकि डेयरी में ऑलरेडी बहुत सारे वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से हमने अपने गोवंश का बहुत हद तक नुकसान भी किया है, जैसे हमने जो है वो गाय के बछड़े और बछिए के जन्म को लेकर भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी पहले लेकर आज हमने उसके गोवंश को नियंत्रित करने की जो कोशिश की है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत में इसका विरोध कर रहा है क्योंकि अब नंदियों की संख्या बहुत कम हो गई है। यानी आनुवंशिकी तौर पर अगर हम किसी रेस या किसी एक जीव की जो प्रजाति है उसको नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, ये भी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो भारत की ये लॉजिक बहुत सॉलिड है, बहुत ठोस दलीलें हैं और अमेरिका के पास इनका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, जब हम जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं तो भारत में 2002 में सबसे पहले हमने बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड के तौर पर स्वीकार किया था। क्योंकि ये कंज्यूम नहीं किया जाता है कॉटन के तौर पर, इसका सिर्फ हमारे जीवन में इस्तेमाल होता है एक उपभोक्ता वस्तु के तौर पर, इसलिए हमने इसको अनुमति दी थी। लेकिन 2002 से लेकर 2024 तक 22 सालों का अनुभव ये बताता है कि बीटी कॉटन 1 और बीटी कॉटन 2, इसकी दो प्रजातियां जो है हमारे देश में जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, किसान इसको उपजाते हैं। कॉटन के उत्पादन में भी भारत दुनिया का एक अग्रणी देश है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन का उत्पादन होता है, राजस्थान भी है इसमें, और तमाम दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां कॉटन उत्पादन होता है। तो बीटी कॉटन का 96% तक आज हमारे देश में उत्पादन हो चुका है, यानी जो देसी किस्में थी अब वो सिर्फ 4-5% ही बची हैं। और अब तक का अनुभव ये बताता है कि उत्पादन में कोई इजाफा नहीं हुआ है जैसा कि पहले दावे किए गए थे। तो बीटी कॉटन को लेकर जो हमारा अनुभव है वो हम जीएम क्रॉप्स के तौर पर मक्का और सोयाबीन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हमारी देसी किस्में या जो हमारे ही देश में जो वैज्ञानिकों के द्वारा उपजाई गई हाइब्रिड किस्में हैं, अगर वे बेहतर परिणाम दे रही हैं तो हम बीटी में नहीं जाएंगे जब तक कि उसका कोई लाभ नहीं होगा उत्पादन के रूप में। और दूसरा, इसको चूंकि ये कंज्यूमेबल क्रॉप है, इनका हम सीधे तौर पर उपयोग करते हैं, चाहे वो मक्का हो या सोयाबीन हो, ये हमारे लिए जो है उपभोग करने वाली है, हम इसका सेवन करते हैं। तो इनके वैज्ञानिक परिणाम क्या है, क्या इसके रिजल्ट होंगे, कितना स्वास्थ्य के लिए इसका लाभ होगा, क्या हानि होगी, इसका अभी कोई ठोस अध्ययन नहीं है। यदि है भी तो उसे दुनिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये सबसे बड़ी चिंता भारत की है कि जब तक हमारे अपने वैज्ञानिक इसकी अनुमति नहीं देंगे, हम इसको अपने देश में नहीं लाने देंगे। तो दो क्रॉप हुई जो जीएम के तौर पर इनको भारत में इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका दबाव डाल रहा है, मक्का और सोयाबीन, इन दोनों के लिए भारत तैयार नहीं है। और दूसरा जो सेक्टर है वो डेयरी सेक्टर है। डेयरी सेक्टर में डेयरी प्रोडक्ट
और गोवंश में मांसाहार की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली जो बात हो रही है, उसको लेकर भारत ने इसका विरोध किया है। और इन्हीं 2 पॉइंट्स पर, एग्रीकल्चर सेक्टर के इन्हीं 2 प्रमुख क्षेत्रों पर अभी बात अटकी हुई है। आगे जाकर क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन भारत में बहस बहुत तेज है। दुनिया के तमाम देशों में इस बात को लेकर बहस चल रही है, इसका विरोध भी हो रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिति अभी मौजूदा दौर में वर्तमान मोदी सरकार की मनोस्थिति है या जो विचारधारा है, उसके आधार पर इतना भरोसा जताया जा सकता है कि इन दोनों बिंदुओं पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ना तो अपनी नागरिक स्वास्थ्य के साथ में कोई समझौता करेगा और ना ही गोवंश के स्वास्थ्य के लिए किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रेड डील के बाकी सभी बिंदु सभी को स्वीकार है, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 2 बिंदुओं पर बात नहीं भी बनती है, तब भी ट्रेड डील होती है तो इसका स्वागत किया जाएगा। साइम। जी निर्मल जी, बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और उम्मीद करते हैं इस जान